राजा थोड़ी दूर गया और फिर अपने असली इरादे पर अमल किया। उसने उस मासूम बालक को एक लकड़ी के संदूक में बंद किया और नदी में बहा दिया। राजा मन ही मन प्रसन्न था। अब कोई भविष्यवाणी नहीं बचेगी, न वह बालक बचेगा, न मेरी बेटी का भाग्य उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है? मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह संदूक बहते बहते एक पुरानी झलचक्की के पास जाकर अटक गया। वहाँ काम कर रहे एक नौकर की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसे शक हुआ कि उसमें कुछ कीमती वस्तु हो सकती है। वह नदी में उतरकर संदूक को बाहर लाया। जैसे ही उसने संदूक खोला, वह दंग रह गया। अंदर एक छोटा बच्चा सो रहा था। वह बोला, ये मेरे किसी काम का नहीं, क्यों ना इसे मालिक के पास ले जाऊं? उनकी कोई संतान नहीं है, शायद वे इसे अपना लें। नौकर ने वह बच्चा अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। चक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी और उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली हो। पति पत्नी दोनों ने बड़े प्रेम और स्नेह से उस बच्चे का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता गया, उसके चेहरे की आभा और तेज बढ़ते गए। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन भाग्य ने फिर एक अनोखा मोड़ लिया। राजा एक बार फिर उसी बच्चे के पास आ पहुंचा। राजा किसी काम से उसी रास्ते जा रहा था जिस पर वह पंचक्की थी। तभी अचानक रास्ते में बहुत तेज तूफान आ गया, जिस कारण उसे उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। पंचक्की पर एक सुंदर युवक को बैठा देखकर राजा चौंक गया। उसने पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? ये तो अत्यंत सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, हाँ, ये मेरा बेटा ही है, क्योंकि इसे मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। यह सुनकर राजा चकित रह गया। पंचक्की के मालिक की बातों से उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह स्तब्ध था कि जिस बच्चे को वह मृत समझ रहा था, वह आज जीवित और स्वस्थ उसके सामने खड़ा है। राजा ने उस लड़के को खत्म करने की एक और योजना बनाई। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की अनुमति देंगे? दरअसल मुझे रानी के पास एक बहुत जरूरी पत्र भिजवाना है। इस काम के बदले मैं इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। चक्की का मालिक तैयार हो गया और लड़का भी फौरन राजी हो गया। राजा ने तुरंत अपनी रानी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास ये पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर कहीं दफनवा देना। ये सब कुछ मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। राजा ने पत्र को मोहरबंद किया और उस लड़के को सौंप दिया। लड़का पत्र लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। वह आज तक कभी अपने घर से दूर नहीं गया था, इसलिए उसे महल का रास्ता नहीं मालूम था और वह जंगल में भटक गया। शाम ढलने लगी थी। तभी उसे अंधेरे में दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह दौड़कर उस दिशा में गया जहाँ एक छोटा सा कच्चा घर नजर आ रहा था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह भीतर गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाकर अकेली बैठी है। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ और अंधेरा हो गया है। तभी मुझे दूर यह घर दिखाई दिया तो रात बिताने के लिए यहाँ चला आया। बुढ़िया को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह जगह डाकुओं का अड्डा थी और वह खुद उन्हीं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उस लड़के को देख लिया तो वे उसे मार डालेंगे। यह सुनकर लड़का थोड़ा घबरा गया, लेकिन अंधेरे में कहीं और जाना आसान नहीं था और दिन भर चलने के कारण वह बहुत थक चुका था, इसलिए उसे नींद आ रही थी। बुढ़िया के कहने पर वह घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। और फिर क्या हुआ कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।